हाय गाइस, जय हनुमान। जनवरी जेईई मेन के सारी शिफ्टें होने के बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो आप सबके लिए बहुत यूज आने वाली है वो रिलीज करने वाला हूं। मैं आपको एक बात ये क्लियर कह रहा हूं, आपका जनवरी जेईई मेन परसेंटाइल और अप्रैल जेईई मेन में जो भी अभी आपके कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, इस मार्क्स के हिसाब से क्या कुछ आपको अभी से ही अपना आइडिया लगाना होगा और किन किन एक्स्ट्रा कॉलेज की अपॉर्चुनिटी को आपको आइडिया बेसिस पे अप्लाई करना होगा, ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज ये इंपॉर्टेंट अलर्ट आप सबके लिए है। मैं आपको जनवरी जेईई मेन में जो अभी आपकी परसेंटेज आई है उसका भी थॉट दे रहा हूँ, अप्रैल में जो अभी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, इन दोनों चीज़ों को एक साथ क्लब करके आपको समझा रहा हूँ कि अभी आपको एक्स्ट्रा जेईई मेन के अलावा अगर आपका परसेंटाइल या फिर आपका जेईई मेन का एक्सपेक्टेड अप्रैल का स्कोर ये रेंज में है या ये परसेंटाइल में आपका जनवरी में है, तो आपको किन किन एक्स्ट्रा कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर हम 20 अप्रैल तक जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है अगर वेट करेंगे तो बहुत सारे प्रीमियम कॉलेजेस के ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेता हूं ओपन में जिनका जनवरी में परसेंटाइल 99.5 और जिनका ओपन में जिनका जनवरी में परसेंटाइल 99 परसेंटाइल ओपन में और जिनका स्कोर 160 से 180 एक्सपेक्टेड है अप्रैल सेशन में, साथ साथ ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिनका परसेंटाइल जनवरी में 98.5 से ऊपर है और जिनका अप्रैल में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 140 से 160 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल 97 परसेंटाइल से ऊपर जनवरी में है और एसटी एससी में जिनका एक्सपेक्टेड स्कोर 130 से 150 के बीच में है, उनको ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स पिलाने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ऐसे बच्चे जो ओपन में 97 परसेंटाइल तक के आसपास पहुंच पाए हैं और जिनके अप्रैल में एक्सपेक्टेड मार्क्स 140 से 160 हैं, ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनका परसेंटाइल 96 तक है और जिनके एक्सपेक्टेड मार्क्स 120 से 140 हैं, एसटी में जिनका परसेंटाइल 95 तक है और जिनके अप्रैल में एक्सपेक्टेड मार्क्स 110 से 130 के आसपास हैं, उनको बिट्स वीआईटी मणिपाल कॉमेट के पीएस और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। ज़्यादा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको जेईई मेन के बेसिस पर या तो एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच मिल रही होगी, लोअर ब्रांच मिल रही होंगी, या जेईई मेन के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन खुल जाएंगे। अब वो बच्चे जिनका परसेंटाइल ओपन कैटेगरी में जनवरी में 97 से 94 परसेंटाइल है और अप्रैल में जिनका स्कोर 120 से 140 के बीच में आने की एक्सपेक्टेशन है, ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनका परसेंटाइल जनवरी में 96 से 93 परसेंटाइल है और ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनका अप्रैल में स्कोर 100 से और 120 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है, एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल जनवरी में 93 परसेंटाइल के आसपास तक है और अप्रैल में एससी एसटी में जिनका स्कोर 90 से 110 मार्क्स के आसपास आने के चांसेस हैं, वो अलग से अगर अप्लाई करना चाहें तो वीआईटी मणिपाल कॉमेट के पीएस के अलावा नरसिंह मुंजे कलिंगा एसआरएम जैसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ओपन में जिनका परसेंटाइल 94 परसेंटाइल से बिलो है या 94 परसेंटाइल से बिलो है और जिनका 120 यानी 120 से बिलो स्कोर आने के चांसेस हैं अप्रैल एग्जाम में, ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनका जनवरी में परसेंटाइल 92 परसेंटाइल से नीचे है और जिनका स्कोर जो है ओबीसी में जिनका स्कोर करीबन ये कह सकते हैं कि 110 से नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है, एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से नीचे है और अप्रैल में जिनका स्कोर एससी एसटी में करीबन बिलो 90 यानी 90 मार्क्स से नीचे आने की एक्सपेक्टेशन एससी एसटी में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज के बारे में प्लान करना होगा, जिनमें बिट्स वीआईटी मणिपाल कॉमेट के नरसिंह मुंजे कलिंगा शिवनादर बैनेट यूपीएस अमृता एलपीयू चितकारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमआईटी पुणे एआईटी पुणे वनस्थली गर्ल्स के हिसाब से सिम्बॉयसिस पुणे गीतम इकॉल महिंद्रा क्राइस्ट ग्राफिकेरा डीआईटी देहरादून, कई और प्राइवेट कॉलेज के बारे में वो प्लान कर सकते हैं अगर उनका 94 परसेंटाइल से कम है ओपन कैटेगरी और अप्रैल में उनका स्कोर 120 से कम आने के चांसेस हैं, ओबीसी डब्ल्यूएस में 92 परसेंटाइल से कम है और अप्रैल में उनका स्कोर 110 से कम आने के 110 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन, एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल स्कोर 90 परसेंटाइल से कम है और उनका स्कोर अप्रैल में भी 90 मार्क्स से ऊपर नहीं आ रहा, उनको इन सारी प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सोचना चाहिए। इवन तक डीआईटी देहरादून शास्त्राज शारदा बैनेट मानव रचना पीडीपीयू अमेठी गलगोटिया जीएलए मथुरा, इन यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि उनको एनआईटी में जो स्कोर मैंने आपको बताए हैं मिलने की ब्रांचेस कम उम्मीद लग रही है। ये जो मैं स्कोर जनवरी की परसेंटाइल स्कोर
और अप्रैल में भी आपके जो एग्जाम हुए हैं उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स के स्कोर पे मैंने दोनों का कॉम्बो लगा करके आपको समझाया है, ताकि इस कॉम्बिनेशन से आप ये समझ पाएं कि एनआईटी में अगर ब्रांचेज मिलने की एक्सपेक्टेशन कम है तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट अभी अप्लाई करने के लिए अवेलेबल है। इनके एग्जाम्स के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, इनका जरूर ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम अप्रैल के रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट लेट आए, और बहुत सारे इसमें से ऐसे कॉलेजेस जिनके अप्लाई करने की डेडलाइन 2 या 3 दिन में खत्म भी हो रही है और कुछ के आगे तक है। तो प्लान करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए किन किन प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके स्कोर को रिलेट करते हुए, जो मैंने अभी आपकी जनवरी जेईई मेन की परसेंटाइल को मैप किया अप्रैल के स्कोर से और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। विश यू ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।